लेकिन आखिरी रात को अगर हम देखें तो वो 3.5 साल के दौरान जो थी वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था, उससे बिल्कुल अलग चीजें थी। पहले कभी यीशु मसीह ने ऐसी बातें तो नहीं की उनसे, पहले कभी यीशु मसीह ने ऐसे काम तो नहीं किए, लेकिन जब वो स्वर्ग जाने पर था, जब उसको पता लग गया कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो यीशु मसीह ने वो कार्य, वो भेद, वो रहस्य उनके ऊपर खोल दिया, जिसके द्वारा यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देना चाहता था, जिसके द्वारा यीशु मसीह उनको एक सिद्ध मनुष्य बनाना चाहता था। वो बातें यीशु मसीह आखिरी रात को प्रकट कर रहा है, वो खजाना उनको दे रहा है, वो भेद उनको दे रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने सारे संसार को जीतना था। उन्होंने पूरे संसार के ऊपर कब्जा करना था। उनको वो भेद की बातें यीशु मसीह करके दिखा रहा है, उनको बता रहा है। लिखा है वह भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर में बांध लिया और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। पहले 3 साल तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस रात ऐसा क्या हो रहा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। इस रात ऐसा क्या यीशु मसीह उनको देना चाहता है, उनको दिखाना चाहता है? पैर धोकर पतरस ने कहा कि प्रभु तू मेरे पैर को नहीं धोने पाएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तेरे पैर को नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है इसमें। जब यीशु मसीह ने सिर्फ यहां पर उपदेश नहीं दिया, यहां पर क्या किया उसने? करके दिखाया। उपदेश नहीं दिया कि तुम एक दूसरे के पैर धोना, एक दूसरे को प्यार करना, नो, वो यहां पर करके दिखा रहा है। यानी कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज वो करके दिखा रहा है। कई बार हम रोल प्लेस करते हैं ना, दिखाते हैं ताकि वो चीज अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर यीशु मसीह रोल प्ले करके दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोई निकाले हैं वचन को, फिलिपियां 2:5। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बाइबल कहती है उसने अपने आप को क्या कर दिया? क्या कर दिया? परंपरा ये बताती थी, रिवाज ये बताता था, जो पैर धोना होता था वो सबसे छोटा काम होता था, सबसे तुच्छ किस्म के जो दास होते थे घर के अंदर, दासियां जो होती थी, वो इस काम को किया करते थे। जैसे ही कोई मेहमान घर में आता था
जो दास होते थे उनके पैर धोते थे, उनके हाथ धोने के लिए पानी देते थे। हालेलुया। जो सबसे छोटा होता था। यीशु मसीह एक बार शमौन के घर गए ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? तूने हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने आंसुओं से मेरे पैर क्यों धोए? उस औरत ने क्यों धोए? उस औरत ने क्योंकि वो मानती थी कि मैं सबसे बड़ी पापिनी हूं, मैं सबसे तुच्छ हूं, मैं सबसे बड़ी गुनहगार हूं। हम कई बार आंसू बहाते हैं। क्यों बहाते हैं? अंदर से टूट जाते हैं, अपने पापों का बोध होना शुरू होता है। जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है, हमें तोड़ देती है और हम अपने उस धार्मिकता से को छोड़कर दीन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर का स्वरूप था। वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो गुरु है, वो प्रभु है। लेकिन बाइबल कहती है उस समय यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण कर लिया और शून्य भी हो गया, जीरो हो गया। 12 चेले थे। परंपरा बताती है कि छोटे को पैर धोना था, लेकिन 12 चेले हैं। 12 में से कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझता। 12 में से कोई भी अपने आप को, सब बड़े हैं, सब बहुत बड़े हैं। लेकिन स्वर्ग का किंगडम, स्वर्ग का राज्य बड़े लोगों के लिए नहीं है। स्वर्ग का राज्य बड़े लोगों के लिए नहीं है। स्वर्ग का राज्य पर स्वर्ग का राज्य बाइबल कहती किनके लिए है? जो मन के दीन है। लिखा ना, धन्य है वो जो मन के दीन है। स्वर्ग का राज्य उनके लिए है, स्वर्ग का राज्य उनका है। सो यीशु मसीह ने बोला नहीं, करके दिखाया। बोला नहीं। अच्छा मान लो कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत नफरत करते हो। अगर आप उसके पैर धो, बताओ कैसा फील होगा? क्या उसके पैर धो पाओगे? बोलो, धो पाओगे? पहले तो मन ही नहीं करेगा इसके पैर मैं धो। लेकिन अगर आपने उसके पैर धो दिए तो पता क्या होगा? उसके पैर नहीं, आप अपना मन धो लोगे। दिखाने में पैर धो रहे हो, लेकिन आत्मिकता में क्या हो रहा है? आपका मन धुल रहा है। आपके मन के अंदर जो गंदगी है ना, उसके प्रति क्रोध जो है ना, गुस्सा जो है ना, वो धुल रहा है। समझ आ रहा है यार? तो यीशु मसीह ने दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को उसने शून्य कर लिया, इस बात को दिखाने के लिए, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके चेले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, उनको किंगडम में जाना है, तो उनको दीन होना पड़ेगा। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है।
उनको दीन होना पड़ेगा, क्योंकि घमंडियों के लिए वो किंगडम नहीं है, घमंडियों के लिए वो राज्य नहीं है। मैं दिन भर में बहुत भलाई के काम करता हूं, धार्मिकता के काम करता हूं, लेकिन जो नहीं करते उनको तुच्छ जानता हूं। क्या मैं दीन हूं? क्या मैं दीन हूं? मैं दिन भर बहुत भलाई के काम करता हूं, अच्छा करता हूं, लेकिन जिनका जीवन ठीक नहीं है, जिनके कामों को देखकर मुझे गुस्सा आता है, रात को बैठकर आंसू बहाता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो क्या मैं दीन हूं? बताओ, फिर दीन हूं? हाँ। एक दीन व्यक्ति दूसरे को बुराई करता हुआ देखकर खुश नहीं होता, आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है वो। तो यीशु मसीह को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बगैर स्वर्ग राज्य की नींव नहीं है, इसके बगैर इनका राज्य के अंदर एंट्रेंस नहीं है। सो यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, कि पैर धोने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर बनकर पैर नहीं धो सकता था, बड़ा बनकर पैर नहीं धो सकता था। वो पैर धोने के लिए उसको दास बनना ही पड़ेगा, सेवा करने के लिए हमें दास बनना ही पड़ेगा। देखो, हमारे दो रोल हैं। बाइबल कहती है हम पुत्र भी हैं और हम उसके सेवक भी हैं। पुत्र कहां पर है? पुत्र का अधिकार कहां काम करेगा? हा? देखो, जब बाइबल कहती है कि हम ईश्वर के पुत्र का जो अधिकार है वो अंधकार की ताकतों के ऊपर कार्य करेगा। पुत्र का अधिकार, हाँ, वहां पर वो अधिकार कार्य करेगा। वहां जब हमें शैतान देखे तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा देखे। हालेलुया। लेकिन अपने भाइयों में है ना, हम एक दास के समान, दास के समान बन के ही हम जीत सकते हैं, बदल सकते हैं। सो इस बात को यीशु मसीह ने करके दिखाया। उसने दास का स्वरूप धारण कर दिया, दास का स्वरूप। ये गहरा भेद यीशु मसीह उनके ऊपर खोल रहे हैं, ये गहरी बातें यीशु मसीह उनके ऊपर खोल रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को दीन नहीं बनाएंगे तब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसके किंगडम में, उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज आप धर्मी हो सकते हो, लेकिन क्या आप दीन भी हो? क्या आप नम्र भी हो? बाइबल कहती है कि दीन परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 के अंदर कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। मैं मन में दीन और नम्र हूं, मुझसे सीखो। और यहां पर यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि वो सिर्फ बोलने में नहीं, कामों में भी है। हालेलुया। कामों में भी है, उसने दिखाया है। इसीलिए फिलिपिया 2 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के उस भेद को खोला गया है, उस भेद को प्रकट किया गया है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया।
और तब बाइबल कहती है उसने चेलों के पैर धोए, दास का स्वरूप धारण किया और चेलों की सेवा करने लगा, चेलों के पैर धोने लगा। अगर शरीर को आप देखोगे तो सबसे तुच्छ जो अंग है, जिसकी रिस्पेक्ट सबसे कम होती है, जिसका ख्याल हम सबसे कम रखते हैं, कौन सा है? पैर, पैर के तलवे, है ना, अंदर। लेकिन बाइबल कहती है मूसा जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं। ये कैसे हो गया भाई चमत्कार? एक इतना क्रोधित व्यक्ति, इतना गुस्से से भरा हुआ, पर बाइबल कहती है गिनतियां 12:3 में कि उसके जैसा दीन व्यक्ति कोई नहीं है। पढ़ो गिनतियां 12:3, गिनती 12:3। पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी में एक व्यक्ति जो मूसा है, उसके जैसा नम्र व्यक्ति और कोई भी नहीं है। यहां पर क्या हुआ? उसकी बहन उसकी निंदा कर रही है, उसका भाई उसकी निंदा कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मिस्र के अंदर क्या हो रहा था? एक मिस्री किसी इजरायली के ऊपर अत्याचार कर रहा था, वो नहीं देख पाया, वो उसको मार दिया उसने। लेकिन यहां पर जब उसका खुद की निंदा हो रही है, खुद का अपमान हो रहा है, तो सह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। और यहोवा इस बात को कह रहा है, इंसान नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहा है कि मूसा पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, स्वभाव का था। सोचो, बहुत अधिक नम्र। आखिर किसने उसको ऐसा नम्र बना? ऐसा क्या उसकी लाइफ के अंदर हुआ कि इतनी तब्दीली आ गई? जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा, परमेश्वर ने कहा जूती उतार, उसने जूती उतारी। और जब पहाड़ से उतरा, वो पहले वाला मूसा नहीं था, पहले वाला मूसा नहीं था। परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के ऊपर संगति करके मूसा बदल चुका था, मूसा चेंज हो चुका था। अब कितनी बार उपदेश सुनोगे कि दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, और आप बहुत कोशिश भी करोगे दीन बनने की, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे दीन, क्योंकि आपको पता नहीं है दीन बनना कैसे है, दीन होना कैसे है। सो मूसा जब परमेश्वर की प्रेजेंस में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो परमेश्वर की प्रेजेंस उसकी आत्मा को धो रही है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर के मनुष्यत्व को धो रही है, उसको बदल रही है। समझ रहे बात को? तो उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति मूसा को बदल रही है, मूसा को चेंज कर रही है, क्योंकि उसको मिस्र में जाना है और वहां पर बहुत सारी बातों को सुनना है उसको। अगर पहले वाला मूसा चला जाता तो कुछ नहीं होता, पकड़ लेते उसको। लेकिन अब जो परमेश्वर मूसा भेजेगा, वो नम्र मूसा है, वो दीन मूसा है, बदल के भेज रहा है वो। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? अच्छा, एक और बात समझाता हूं। जब परमेश्वर ने योना नबी को कहा, कहां जाना है? तर्शीश, नीनवे जाना है, ठीक है। अब योना नबी है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जब आप योना की पहले अध्याय को पढ़ेंगे
वो कहां भागा? तर्शीश को। क्या प्रार्थना करी? क्या यहोवा से पूछा? गुस्से में भागा है ना? यहोवा से दूर कैसे भाग रहा है? उसको बड़ा गुस्सा आया है, गुस्से में भागा है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई विनती नहीं, जहाज में जाकर सो गया, है ना? गुस्सा है बहुत। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा है। अब जब वो जहाज में सो रहा है, तूफान आ गया। लोग खूब मेहनत कर रहे, खूब जोर लगा रहे, योना आराम से सो रहा है। अच्छा, फिर लोगों ने क्या किया? अपने सामानों को फेंक दिया। योना फिर भी सो रहा, अपने परमेश्वर की दुहाई देने लगे, अपने देवताओं को पुकारने लगे। योना क्या कर रहा है? सो रहा है। क्यों? गुस्सा है भाई। अगर मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको कोई जरूरत भी आ गई, कितनी भी जरूरत है, कितना भी आपको चाहिए, बुलाओगे उसको? मदद के लिए पुकारोगे उसको? नहीं, परमेश्वर को नहीं पुकार रहा वो। अच्छा, अब लोगों ने उसको उठाया, किस लिए? कि भाई हम तो अपने देवता की दुहाई दे रहे हैं, तू भी पुकार ले, क्या बचाने तेरा परमेश्वर बचा ले। तो क्या किया? योना ने दुहाई दी, प्रार्थना की है? नहीं करी। गुस्सा हट्टी है बहुत। पढ़ लो, करी उसने प्रार्थना? नहीं करी। क्यों? गुस्सा भरा हुआ है। कैसे कर देगा? परमेश्वर से नाराज है भाई, परमेश्वर से भागा है वो तो टस से मस नहीं हो रहा। लोगों ने चिट्ठी डाली, पता लगा लिया कि विपत्ति, अब विपत्ति आ गई है, जान पे बनाई है, फिर भी प्रार्थना की? फिर भी नहीं प्रार्थना की। समझ आ रहा आपको? अच्छा, ठीक है। लोग फिर जोर लगा रहे हैं, कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं। अब तूफान को रोकना, तूफान भयानक है। अब क्या कह रहा है? मुझे उठाकर मरना मंजूर है, प्रार्थना नहीं करूंगा, है ना? इतना ज्यादा गुस्से में कई बार लोग कह देते ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नरक ही चले जाएंगे ना, यही तो होगा ना, और क्या हो जाएगा? हाँ, गुस्से में आ जाते हैं। चलो जी, ये भी बहुत गुस्से में है। अब लोगों को तो अपनी जान बचानी थी, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। एंड में क्या किया उन्होंने? योना को उठाकर, कोई योना 2 अध्याय को पढ़ो, पहले वचन को पढ़ो। अब क्या हो गया इसको? भाई जब जहाज में अच्छा भला था तो प्रार्थना नहीं करी है, जब उसको समंदर में फेंक रहे हैं प्रार्थना नहीं करी, गुस्सा है। मछली के पेट में जाते क्या हो गया उसको? है? अब प्रार्थना शुरू हो गई। भाई पेट में गया ना, मर जा, अब क्या दिक्कत है? पेट में जाते ही प्रार्थना करनी शुरू हो गई। कि योना गुस्से में है, योना घमंडी है। यहोवा घमंडी नहीं है, यहोवा दीन है, यहोवा पवित्र है, वो प्रेम करता है। यहोवा को पता है कैसे सुधारना है, योना को कैसे। जब वो मछली के पेट में गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया, ऐसा क्या हो गया कि अब वो यहोवा की दुहाई दे रहा है। पता है आपको क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ होगा? हैं? 100 रुपए का इनाम देंगे, चलो बताओ।
और कोई? जल्दी से, टाइम नहीं है। नहीं, चलो मैं बताता हूं आपको। नहीं, वो मछली की जो पेट है उसके लिए अधलोक बन चुका था, उसके लिए वो नरक बन चुका था। कैसे? मछली के अंदर, पेट के अंदर क्या होता है, जब कुछ खाना आप खाओगे अम्ल पदार्थ निकलता है, मतलब वो एसिड निकलता है जलता हुआ, जो खाने को क्या करता है, जलाता है। तो मछली के पेट में जब वो अम्ल पदार्थ योना के ऊपर आ रहा था तो उसका सारा बदन जल रहा था। नरक के अंदर क्या होता है? आग। आग में क्या होगा? शरीर सारा जलता है, मरता नहीं है, युगान युग के लिए मरता है, तड़पता रहता है इंसान, उसमें जलता रहता है। तो उस मछली के पेट में योना चल रहा है, और जब चल रहा है तब उसे यहोवा की याद आई। तब वो पुकार रहा है, ओ मैंने उसकी दुहाई दी, तब उससे प्रार्थना कर रहा है। यहोवा को पता है कैसे ट्रैक पे लेके आना है, कैसे उसको दीन बनाना है। तो जैसे उसने दुहाई दी ना, आपको पता है क्या हुआ? यहोवा का ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह आकर उसको घेर लेता और उसको थोड़ी देर के लिए उस चलते हुए पदार्थ से आराम मिल जाता और वो कहता धन्यवाद। जब थोड़ी देर हो जाती, शांत हो जाता, सो जाता, कठोर होने लगता, फिर वो अम्ल पदार्थ आता, फिर उसको जलाना शुरू कर देता, फिर वो दुहाई देता, फिर यहोवा का अनुग्रह जैसा पदार्थ आकर उसको घेर लेता। और ये सिलसिला लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था। और फाइनली 3 दिन के बाद वो तैयार हो गया। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर मैं नीनवे में जाऊंगा प्रचार करने के लिए। 3 दिन के बाद तैयार हुआ और तब मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दी इसको उगलते। और 3रे अध्याय में लिखा है उसने फिर बात की, परमेश्वर ने नीनवे को जा, और वो नीनवे को चला गया। ऐसे नहीं जा सकता था। चेलों को परमेश्वर तैयार कर रहा है, प्रभु तैयार कर रहा, उनके पैर को धो रहा। बाइबल में क्या लिखा है? क्या ही सुहावने हैं वो जो सुसमाचार को, क्या पैर सुसमाचार सुनाते हैं? बताओ, सुसमाचार कौन सुनाते हैं? मुंह से तो सुनाते हैं हम ना। तो सुहावने मुंह को नहीं कहा गया, सुहावने क्या बोले? पैर बोले। क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। क्यों? कि पैर जो है वो इंसान के चाल चलन को दिखाते हैं। अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं है तो आप सुसमाचार नहीं सुना सकते। समझ आ रहा है? अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं है और आप दूसरों को जाके बताओगे यीशु मसीह के बारे में, उसने यीशु को नहीं देखा, वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर बता देगा कि ऐसे होते हैं मसीह। पहले ही तुमने उसको रोक दिया, नहीं काम कर पाए। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह उनके पैर को धो रहे थे, पैर को नहीं, उनके अंदर की आत्मा को धो रहे थे, उनकी स्पिरिट को वो धो रहे हैं। उनके अंदर है ना, मैं बड़ा हूं, पतरस कहता मैं बड़ा हूं, यूहन्ना कहता मैं प्रिय हूं, बाकी कहते हमने भी बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं। यीशु मसीह ने कहा मुझसे ज्यादा तो नहीं किए किसी ने, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है ना। यीशु ने इसीलिए उनको कहा यदि मैं गुरु होकर, प्रभु होकर, परमेश्वर होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना है। क्योंकि जब तुम पैर धोगे तो पैर नहीं, उसके मन को धो रहे होगे, क्योंकि उसके मन के अंदर से तुम्हारे प्रति जो क्रोध है ना, गुस्सा है ना, वो निकल रहा है।
तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ना मैं एक जगह गया हुआ था, तो रात को ना हम वहां सो गए, मैं ऐसे ही सो गया और चद्दर नहीं ओढ़ी मैंने, सच्ची बात बता रहा हूँ, चद्दर नहीं ओढ़ी मैंने। सुबह 4-5 बजे का समय था, मैंने आंख ऐसी 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 हो रही थी एकदम, मैं दर्शन को देख रहा था, ऐसे आंख हो रही थी। और रियल में लगा मेरा एक भाई वहां पर था, वो आया और उसने मेरे ऊपर चद्दर उड़ा दी। और मैं कह रहा हूँ, ओ मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है कि इस समय आकर उसने मुझे चद्दर उड़ाई। मुझे ठंड लग रही है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ चद्दर ओढ़ने के लिए, लेकिन ये भाई मेरे को कितना प्यार करता है। मेरे अंदर ऐसा उमड़ पड़ा और मैं सो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने उठा तो मैं सच में मेरे ऊपर चद्दर थी, सच में मेरे ऊपर चद्दर थी। तो मैंने उस भाई से पूछा, क्या आप रात को आए मेरे चद्दर उड़ाने के लिए? कहता नहीं, कहता नहीं। फिर कौन आया? कोई नहीं आया था, स्वर्गदूत आए थे उसके चेहरे में। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अंदर उस भाई के प्रति कैसे प्रेम उमड़ पड़ा ना, जब मैंने देखा कि ओहो ये इस वक्त आया मुझे चद्दर उड़ाने के लिए, लेकिन वो तो आया नहीं था। आया कौन था? स्वर्गदूत। और सच्ची में चद्दर उड़ा के गया, सच्ची में। तो मैंने उस भाई को पूछा, नहीं मैं तो आया ही नहीं। और वो आया, आता भी कैसे, वो था ही नहीं वहां पे, वो चला गया था, मुझे नहीं पता था। तो जब यीशु मसीह उनका पैर को धो रहा है, उनके चाल चलन को, उनकी आत्मा को अनॉइंट कर रहा है, उनको अनॉइंट कर रहा है, उनको उनकी स्पिरिट के अंदर से उस मैल को धो रहा है, तभी यीशु ने पतरस को कहा, यदि मैं तेरे पैर को नहीं धोऊंगा तो तेरा और मेरा कोई भी नाता नहीं है। क्योंकि जब तक तेरे अंदर का मैल नहीं धुलेगा तब तक तेरा मेरा नाता कैसे हो पाएगा? समझ रहे हो? आज हम इसको परंपरा की तौर पे नहीं, रियलिटी में यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे ना, क्योंकि ये चीजें प्यार को उत्पन्न करती हैं, तब तुम्हें लोग कहेंगे तुम मेरे चेले हो। इसीलिए यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया कि जब तुम एक दूसरे की सेवा करो, अमीर बनकर, बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर, दीन बनकर, नम्र बनकर, दास का स्वरूप धारण किया, नमूना दिखाया। और यीशु मसीह ने जब उनके पैर धोए, उनकी आत्मा को धोए, उनके अंदर से इस बात को निकाल दिया कि मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है, ये बड़ा है, उसने उस चीज को उनके अंदर से निकाल दिया। और यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम भी एक दूसरे के पैर धोने का मतलब क्या? एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे को प्यार करो। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो तो किसके साथ कर रहे हो? यीशु मसीह के साथ कर रहे हो आप। रिवाज, परंपरा ये थी कि छोटा बड़े के पैर धोता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वो बड़ा होकर छोटा बना, बड़ा बन के नहीं धोया। सुनो, बड़ा बनकर नहीं धोया, छोटा बना। बाइबल कहती है शून्य हुआ, दास का स्वरूप धारण किया, है ना? फिर उसने पैर धोए प्रॉपर। और जब यीशु मसीह ने उनके पैर धोए तो वही लोग आके जाकर वो सुसमाचार की आग को लेकर गए। उनके चाल चलन बदल चुके थे। अब उनके अंदर बड़ा छोटा नहीं रहा, अब उनके अंदर तू मैं नहीं होती। अब सब यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है, कोड़े खाने के लिए भी तैयार है, मार सहने के लिए भी तैयार है, सब कुछ सहने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु ने उनकी आत्मा को धोया है, यीशु ने उनको धोया है।
तभी जब जाकर पतरस ने जब सुसमाचार सुनाया, पहले भी तो सुनाता ही था, क्यों नहीं काम होते थे? क्योंकि चाल चलन सुधरी, अब चाल चलन सुधरी है। जब तक आपकी चाल चलन नहीं सुधरेगी ना, आपका सुनाया हुआ सुसमाचार का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ जाएगा वो, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य ही नहीं करेगा। इसीलिए हमारी चाल चलन सुधरनी बहुत जरूरी है। हम जो बोलते हैं वो नजर भी आता है क्या? हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारी बातों में नजर भी आता है, बहुत जरूरी है। हमारा प्रेमी स्वभाव, हमारा तरस से भरा हुआ स्वभाव, हमारा दीन स्वभाव, ये लोगों के जीवन को बदल सकता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की नींव दीनता के ऊपर रखी है। वो परमेश्वर होकर क्या बन गया? दीन बन गया। दीन, हमारे पैरों को, चाल चलन को उसने धोया। और आज जब तक हम स्पिरिचुअल रीति से यीशु से धुलते नहीं है ना, तब तक हमारे जीवन के द्वारा हमारा यीशु के साथ कोई संबंध नहीं होता। हम बेशक से चर्च आ रहे हैं, मसीह में है, सब कुछ बपतिस्मा लिया, सब कुछ, लेकिन जब तक धुले नहीं है ना, यीशु ने हमें धोया नहीं है ना, तब तक हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मिक रीति से आज भी ये बातें चल रही है, पूरी नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है, हम सबके लिए जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम इस विधि में शामिल हो, उन बातों में शामिल हो, तो असली रीति से, दिखावे के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हमें धोना है। आपको पता है, ये चीजें करके हम अपने आप को छोटा करते हैं, दीन कर रहे हैं। आपको पता है दीन कैसे बनते हैं? दीन आप कैसे बन सकते हो? हाँ, बिल्कुल। और बनने की कुंजी क्या है? मैंने आपको बताया था अभी, मूसा एक क्रोधी इंसान था, गुस्से वाला था, लेकिन उस पर्वत के ऊपर जाकर क्या ऐसा हो गया उसके जीवन के अंदर कि बिल्कुल ही बदल गया। जब तक आप उस परमेश्वर की संगति में नहीं रहोगे जो दीन है, जो नम्र है, उसने क्या कहा? मुझसे सीखो, कि मैं मन में नम्र, और तो जब तक उसकी प्रेजेंस में रहकर सीखोगे नहीं बन सकते आप। तब तक आपका मसीह के साथ कोई संबंध नहीं होगा, तब तक आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, जब तक उसकी हजूरी में रहना नहीं सीखोगे। कि आप अपने आप से अपने आप को नहीं बदल सकते। उसकी प्रेजेंस ही, परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके जीवन को बदल सकती है। आपकी आत्मा को वो धोएगा, आपके अंदर के अहंकार को, घमंड को निकाल फेंकेगा। ये उसकी प्रेजेंस है, ये उसकी उपस्थिति है, जिसने मूसा को बदला, जिसने चेलों को बदल दिया, जो आज हमें बदलना चाहता है। इसलिए ये सब चीजें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, पर स्पिरिचुअल रीति से है। कि हम आत्मा में जब एक अपने भाई बहन के पैर धोएं, तो अपने अंदर से उनके प्रति सारी मलिनता को भी धो दें, उनके प्रति जितनी भी बुराइयां अंदर से धो दें, और ऐसे प्यार करें एक दूसरे को जैसे मसीह ने हमसे प्यार किया है। ये मसीह का ही तो प्यार था। साधु सुंदर सिंह नंगे पैर, पांव में से लहू बहते रहते थे, और वो जाकर सुसमाचार सुनाते थे। आज कलीसिया में अगर देखें ना, पता है आपको,
भविष्यवक्ताओं का बहुत ज्यादा आदर है, और जो सेवकाइयां हैं उनका बहुत आदर है, लेकिन सुसमाचारकों का आदर, उनको अपमान सहना पड़ता है, उनको सताव सहना पड़ता है। क्यों? किनको सहना पड़ता है? सुसमाचारकों को। लेकिन इमेजिन करो अगर सुसमाचारक ना हो तो भविष्यवक्ता किसको भविष्यवाणी करेंगे? पास्टर किसको प्रचार करेंगे? टीचर किसको सिखाएंगे? क्योंकि सुसमाचारक कलीसिया की नींव है। अगर एक कलीसिया खड़ी होती है, कलीसिया बनती है तो किससे? सुसमाचारकों से। तो सुसमाचारकों का बहुत बड़ा रोल है, नींव है वो, पैर है वो। तो यीशु ने पैरों को धोया, पैरों को कहा कि क्या ही सुहावने हैं वो पैर, क्योंकि पैरों को लेके जाना आपका कार्य है, मुंह को इस्तेमाल करना परमेश्वर का कार्य है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने क्या बोला? वचन में क्या लिखा? पवित्र आत्मा तुम्हारे होठों के संग रहकर तुम्हें क्या कहना है, लेकिन पैर तो आपको खुद लेके जाने पड़ेंगे। समझ रहे बात को? तो नींव है सुसमाचारक, और सुसमाचारकों के जीवन में तभी वो कार्य करेगा जब उनकी चाल चलन सही होगी, क्योंकि उनका चाल चलन देखकर ही लोग बदलेंगे, लोग आएंगे मसीह के पास। उनके जीवन को देखकर, आपके जीवन को देखकर, आप उनके लिए मसीह हो, आप उनके लिए सुसमाचार हो, आप उनके लिए परमेश्वर का वो सुसमाचार वचन हो, उनके लिए आपको देखकर, है ना? इसलिए जब हम प्रार्थना में बैठे, कह दे प्रभु हमें धो दे, हमारी आत्मा को धो दे, हर मैल को धो दे। जब यशायाह ने उसकी दर्शन को देखा, उसने कहा प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। प्रभु ने क्या किया? उसके होठों को शुद्ध किया, और तब उसने आवाज सुनी और कहा ओ कौन जाएगा? उसने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु की प्रेजेंस पता है हमारे जीवन में क्या करेगी? हमें ही खत्म कर देगी। फिर हम कह पाएंगे मैं जिंदा नहीं, अब मसीह मुझ में। आपको पता है नमक को सब्जी में टेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी पहचान को खोना पड़ता है। सब्जी बनाने के बाद नमक ढूंढो, उसके अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। चीनी, शरबत बनाने के बाद चीनी को ढूंढो, उसमें मिलेगा? उसको पहचान खोना पड़ेगा। जब तक आप पहचान नहीं खोओगे अपनी, आप किसी के जीवन में टेस्ट नहीं ला सकते, आप किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, आप किसी के जीवन में कार्य होता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन जिस दिन आपने अपनी पहचान को खो दी और लोग आपके अंदर मसीह को देखना शुरू कर देंगे, ओ लोगों का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, लोगों के जीवन में यीशु आना शुरू हो जाएगा, लोगों के जीवन बहाल होना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा होनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप कह पाओगे कि अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह यीशु मुझ में, मसीह यीशु मुझ में, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, हमें बदलना है, हमें दीन बनना है, हमें नम्र बनना है, हमें यीशु के जैसा बनना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक आप उसकी उपस्थिति से बाहर चलोगे कुछ नहीं होगा, लाख कोशिशें कर लो, लेकिन जैसे उसकी प्रेजेंस में चलना शुरू करोगे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज से अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाना है। प्रभु की प्रेजेंस में हमें प्यार करना है। यीशु ने कहा है ओ जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो। मैंने तुम्हें दिखाया कि मैं गुरु होकर, प्रभु होकर भी यदि मैंने तुम्हारे पैर को धो दिया, तुम भी एक दूसरे के पैर धो।
अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। आए हम सब प्रार्थना करें इस वक्त, थोड़ा समय अपने मुंह को खोले और प्रभु के सामने अपनी गलतियों को रख दे, अपने मन को धो दे। आज वो लहू के द्वारा, वो सोते के द्वारा जो हमारे बीच में बह रहा है, उस सोते के द्वारा ओ आज अपने मन को धो दे। प्रभु मैं इस भाई के प्रति, इस बहन के प्रति गलत सोच रहा था, मेरे अंदर गलत चीजें चल रही थी। ओ खुदाबंद प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उन्हें माफ करता हूँ। खुदाबंद तू मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे धो दे। ओ मुझे अनुग्रह दे कि मैं उसको प्यार करूँ प्रभु। आज से मैं उसको अपने समान प्यार करता हूँ मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु आज मुझे तैयार कर, मेरी चाल चलन को धो दे खुदाबंद, मेरे मन को धो दे प्रभु, मेरे विचारों को धो दे प्रभु, मेरे ख्यालों को धो दे प्रभु, मेरी आत्मा को धो दे प्रभु। आज से तेरा मेरा एक संबंध बन जाए प्रभु। आज से तू मेरे जीवन में कार्य कर खुदाबंद, मेरे जीवन में रह खुदाबंद, मेरे जीवन में तेरा कार्य होना शुरू हो जाए खुदाबंद। आज से मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन तेरी महिमा से भर जाए। हालेलुया। ओ जैसे तेरी संगति को पाकर मूसा बदल गया, ओ तेरे अनुग्रह के द्वारा योना बदल गया। ओ प्रभु आज होने दे, जब तू हमारी आत्मा को धोए, आत्मा में जब तू हमें धोए खुदाबंद, आज हम बदल जाए। ओ हमें धो प्रभु, हमें धो प्रभु, हमें धो प्रभु, ताकि तेरी महिमा प्रकट हो। री शंदेले खेल रसो मखरिया यारी ओंदो न शल रेखोंदो मखरी ओंदो नबारिया लिग्रो शल रदीना जब्रे खल रमेके यदीमो खंदना शल दो न सकरिया लिग्रो सप्रे खंदनमा, लिग्रो सप्रे खंदनमा, लिग्रो सप्रे खंदनमा। ओ हालेलुया। ओ प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी फायर, तेरी आग इस जगह को घेर ले और आज मनों को धो दे प्रभु, हृदयों को धो दे खुदाबंद, आत्माओं को धो दे प्रभु, और आज चाल चलन को बदल दे खुदाबंद तेरी बड़ी महिमा के लिए, तेरी बड़ी महिमा के लिए, तेरी बड़ी महिमा के लिए। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे जीवन में आए। जैसे उस दिन आपने चेलों के पैर धोए, प्रभु आज हमारी आत्मा को धो दे, हमारे मन को धो दे प्रभु, ताकि आपके अंदर हमारा भाग हो, हमारे अंदर आपका भाग हो। प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मैं अपने अपराधियों को माफ़ करता हूँ, मेरे भी अपराधों को माफ़ कर दीजिए। मैं उनसे वैसा ही प्रेम करता हूँ जैसे आपने मुझसे प्रेम किया। मैं उन्हें वैसे ही माफ़ करता हूँ जैसे आपने मुझे माफ़ किया। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में रहें, मुझ पर दया करें। मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आशीष दे।